लेकिन सभी को जैसे ही पता चलता है कि रजत और उसका पूरा परिवार ये घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो वो भी बेचैन हो उठती है और दौड़ी दौड़ी सीधा सई के कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर उसे सई का खिलौना मिलता है। बस फिर क्या, उसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। कैसे कैसे कर सकते हो? नजर गलत किया ना उन्होंने। मुझे बिना बताए, बिना कुछ बोले वो चले गए यहाँ से। मेरी बेटी को मिलने भी नहीं दिया मुझे। बहुत गलत किया उन्होंने। मैं बात करूंगी उनसे। मैं जाऊंगी तो उनसे मिलूंगी और उनसे बात करूंगी। उन्हें बताना पड़ेगा वो कहाँ जा रहे हैं। भैया आपके सामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? भैया एड्रेस कहाँ लेकर जा रहे हैं सारा सामान? एड्रेस बताइए मुझे। बताइए ना कहाँ है? मुझे मेरी बेटी से मिलना है ना यार, प्लीज बताओ। बाबा मुझे नहीं सुनना, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। सभी वो राह देखी होगी मेरी, मुझे मिलना है ना। समझ नहीं सकती कि चले गए तुम। भाई सभी तो जिद करती है अपनी सई के पास जाने की, लेकिन सभी के बाबा और आई दोनों ही मिलकर सभी को समझाते हैं और उसका हौसला बंधाते हैं। इतना ही नहीं, अब तो सभी और उसके पूरे परिवार ने तय किया है कि सभी कियान के केस को सुलझाएगी। वहीं दूसरी ओर रजत अपने नए घर में शिफ्ट तो हो गया है, लेकिन सई बेहद परेशान है क्योंकि उसे अपनी परी मामा से जो मिलना है। ऐसे में घर वाले एक पल के लिए तो सई को सभी के पास ले जाने की बात कहते हैं, लेकिन आशिका पॉजिटिव हो जाती है और वो अपनी सई को गोदी में उठा लेती है ताकि कोई उसकी बेटी को उसे दूर ना कर सके। खैर सई तो इस माजरे से अनजान है, वो तो अपनी परी मामा का इंतजार कर रही है, इसीलिए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तारा और आशिका दोनों ही कोशिश करते हैं सई को खाना खिलाने की, लेकिन सई की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी बीच वहाँ पर रजत आकर सई को समझाने की कोशिश भी करता है, जिससे सई कुछ पल के लिए तो समझ जाती है, लेकिन परी मामा से मिलने की जिद उसकी अब भी बरकरार है। खैर सई भले ही ना पहुँच पाए, लेकिन सभी रजत के नए घर में पहुँच गई है, जिसको देखकर रजत की माँ बेहद नाराज हो रही है। वो तो सभी को अंदर आने से रोकती भी है, लेकिन सभी पक्के इरादों के साथ आई है और सभी घर वालों के सामने वो ऐलान करती है कि अब वो कियान की मौत की वजह जानकर ही रहेगी और अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटाकर रहेगी। फिलहाल तो रजत ने अपने मुंह से ये नहीं कहा है कि उसने सभी का साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो साथ दे भी नहीं रहा है। देखना होगा कि कैसे सभी घर वालों के सामने अश का काला चिट्ठा लेकर आएगी और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कियान की डेथ हो गई है और हम सब बहुत दुखी हैं। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं और सभी को घर से निकाल दिया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसा आशिका को लग रहा है कि सवी की वजह से ही कियान मरा है, जो कि सच नहीं है। एक्चुअली अर्श की वजह से मरा है, पर ये राज आशिका को पता नहीं है, तो इसलिए सवी को घर से निकाल दिया है और हमने अब सवी हमारे साथ ही रह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सवी को ये भी पता है कि इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, या फिर जो ब्लेम उनके ऊपर डाला गया है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। रजत जीजू ने सपोर्ट तो किया है, जितनी भी बार आशिका ने ब्लेम किया है सविताई को, कहीं ना कहीं वो खुद इतने दुखी हैं कि उनका बेटा गया हुआ है। इस चक्कर में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया है। पहले तो वो खुद को संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी सविताई को ब्लेम किया नहीं है। जब भी किसी ने सविताई के अगेंस्ट बोला, चाहे वो आशिका हो, चाहे वो भाग्यश्री मैम हो, किसी ने भी कुछ कहा है तो रजत जीजू ने हमेशा सभी को सपोर्ट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुछ सवाल हैं, जिस वजह से वो एकदम स्ट्रांगली स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं सभी के लिए।